महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक साहब सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एक के बाद एक एनसीबी पर सवाल खड़े किए हैं। और इसी वजह से नवाब मलिक साहब, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है। और पहला सवाल, चूंकि महबूबा मुफ्ती की ओर से आज ट्वीट करके कहा गया है कि चूंकि खान सरनेम है, शाहरुख खान के बेटे हैं, इसी वजह से आर्यन खान को निशाने पर लिया जा रहा है ताकि बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को खुश कर सके। उनके आरोपों में कितना दम दिखाई देता है आपको? देखिए, उनके आरोप से मैं सहमत नहीं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं उनका निजी मामला है, लेकिन जो वो आरोप लगा रहे हैं उसी तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के लगातार धार्मिक एंगल देने के आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं उससे हमारी सहमति नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी रेड आपको फर्जी क्यों लगती है? क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। ड्रग्स के मामले में पिछले समय भी काफी गिरफ्तारियां हुई थी। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और भी कई गिरफ्तारी हुई थी। और यहां पर सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ही नहीं, बल्कि अब तक उनके बेटे समेत 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आपको सिर्फ शाहरुख के बेटे आर्यन खान ही पूरे मामले में नजर क्यों आते हैं नवाब मलिक जी? शायद आपने मेरे बयान या मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है। मैंने आर्यन खान के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने एनसीबी का जो फर्जी वाड़ा है उसको लेके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने सवाल खड़े किए कि दो निजी लोग, एक जो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष अपने आप को कहता है, वो रेड में कैसे था, वो प्राइम एक्यूज को कैसे हैंडल कर रहा था, मनीष भानुशाली, और वो वीडियो हमने जारी करके सवाल खड़े किए। हमने केपी गोस्वामी जो फ्रॉडुलेंस है, जो भगोड़ा है कई मामलों में महाराष्ट्र में, वो इनका किस तरह से एक्यूज को हैंडल कर रहा है, वो सारे वीडियो हमने जारी किए, आपके चैनल पे भी दिखाई गए। और वो उससे पहले भी एनसीबी कार्यालय में गए, उसके भी वीडियो हमने जारी किए। हमने जब ये सवाल पूछा तो इस सवाल का जवाब एनसीबी डाल रही है। वो कह रही है कि 2 तारीख से पहले हमें इनसे कभी भी हम नहीं मिले। दूसरी तरफ आप ही के चैनल पे मनीष भानुशाली कह रहा है, एनसीबी कह रही है कि वो हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ। वो कह रहा है कि वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है उनके कनेक्शन मेरे 1 तारीख से थे, 1 तारीख से हमारी उनसे बात हो रही थी। तो पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। साथ ही साथ एक जो आपने 2-3 तारीख की रात में 8:30 बजे एनसीबी ने लोगों को तस्वीरें दी, एक छोटा सा वीडियो दिया, जो आपके इंडिया टुडे चैनल पे तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई। हमने वो सिद्ध किया है कि जो एनसीबी के जो ज्ञानदेव सिंह जी हैं, ज्ञानेश्वर सिंह, वो कह रहे हैं कि जहां रेड होती है सीजर वहीं होता है, सील किया जाता है, पंचनामा बनाया जाता है। हमने बाकायदा वो सारी तस्वीरों और वीडियो को सिद्ध किया है कि पंचनामा न जहाज पे हुआ, क्रूज पे, न पोर्ट पे हुआ। वो पंचनामा जोनल अधिकारी के कार्यालय में हुआ। उनकी कुर्सी पर रख के तस्वीर उतारी गई और सारा जो भी सीजर दिखाया जा रहा है वो उनके कार्यालय का है। इसीलिए हमने कहा कि ये सीजर न क्रूज पे हुआ है, न क्रूज टर्मिनल पे हुआ है। ये सीजर वहाँ हुआ नहीं। सारा जो भी मटेरियल सीज बताया जा रहा है ये एनसीबी के कार्यालय में हुआ। इसीलिए ये फर्जी मामला है। ये सवाल हमने उठाए, लेकिन इस पे कोई जवाब एनसीबी की तरफ से नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने कहा गया कि 8 से 10 लोग गिरफ्तार किए गए। वेग स्टेटमेंट एक अधिकारी देता है। हमने दिखाया कि 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, जो मोहित कंबोज के साले साहब हैं, ऋषभ सचदेवा, इमरान फर्नीचर, आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाबा। इन लोगों की गिरफ्तार करके ले जाया गया और बाद में 3 घंटे बाद इनको छोड़ा गया। वो भी सारे वीडियोस के साथ हमने खुलासा किया। ठीक है। अब ये कहते हैं कि 6 लोगों को छोड़ा गया था। मैं चैलेंज कर रहा हूं एनसीबी को कि वो 6 लोग अगर छोड़े गए तो आप वीडियो बता दें कि ये आए थे और 3 लोग और ये 3 लोग छोड़े गए। जब सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देने के बजाय लोग उसे अलग दिशा में ले जा रहे हैं। ये हमें लगता है ठीक नहीं। ठीक है। हम तो मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेके कोई जांच बिठा दे, कमीशन बिठा दे। जो सच्चाई है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इनके कामकाज पे सवाल जो गलत उठाया जा रहा है, तो मैं दंड और सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर फर्जीवाड़ा है
तो कार्रवाई क्या होगी ये अगर बताएं एनसीबी बीजेपी। फर्जीवाड़ा कर रही है तो फिर उसके पीछे कौन है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन नवाब मलिक जी, जो आरोप आपने लगाए हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि दरअसल आपके दामाद समीर खान के खिलाफ जनवरी 2021 में जो कार्रवाई एनसीबी की ओर से की गई थी उसी के खुन्नस आप निकाल रहे हैं और इस वजह से एनसीबी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद से हम ये कह रहे थे कि पब्लिसिटी के लिए इस तरह से कार्रवाई जो हो रही है, ये पब्लिसिटी उसका मूल कारण है। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उस वक्त नवंबर 2020 में लगातार हमारे बयान छप रहे थे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मिड डे हो, या बहुत सारे अखबारों में छपे। उसके बाद एक दिन हमारे दामाद को 12 तारीख के रात में 10 बजे सम्मन आया। सुबह 9:45 बजे वो पहुंच गए, सारा कैमरा लगा था, खबरें चलने लगी कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन आया। शाम होते होते 27 से लगा दिया गया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा, न्याय व्यवस्था में हमें पूरा विश्वास है और हमने न्यायालयीन लड़ाई लड़ी है, उसे जमानत मिली है। यही फर्जीवाड़ा हमने न्यायालय के सामने रखा है। हम कोर्ट में जाएंगे, उस केस का भी फर्जीवाड़ा एक्सपोज करेंगे और क्वैश करने के लिए हम जा रहे हैं, कंपनसेशन के लिए जा रहे हैं। जो फर्जीवाड़ा रचा गया उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम जा रहे हैं। ये भी मामला फर्जीवाड़ा है और वो भी मामला फर्जीवाड़ा था। न्यायालय में हमने सबूतों को रखा है और हम साबित करेंगे न्यायालय में कि एनसीबी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है। इतने सबूत जब मैं जुटा रहा हूं तो जिसके घर में किसी को फर्जी तरीके से फंसाया गया, उसकी एक बीवी है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। जो छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं, बीवी समाज में पूरी तरह से जिस तरह से मानसिकता में है, ये सारे सबूत मैंने जुटा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, कोई मुझे आगे मुखबिर नहीं बता रहा है। ये वो 2-3 बच्चे जो मेरे घर में है, जिसमें एक वकील है, वो 8.5 महीना यही सब काम कर रहे हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा एनसीबी रच रही है। पूरी तरह से 2 ग्राम 4 ग्राम जो पुलिस के कांस्टेबल का काम करना है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने कोई बड़ा मल्टी स्टेट रैकेट बस नहीं किया, इंटरनेशनल रैकेट बस नहीं किया, उससे ज्यादा एंटी नार्कोटिक सेल ने काम किया है। इन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी करना, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को और बॉलीवुड को बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये सारा फर्जीवाड़ा आज नहीं कल कोर्ट में हम साबित करेंगे और मैं अपने दावे पे कायम हूं कि ये फर्जीवाड़ा है। वो वीडियो आप देख लीजिए जो आपके टीवी पे 3 तारीख को शाम में 9 बजे की न्यूज में चलाया गया, वो सारी तस्वीरें। मैंने एक ट्वीट डाला है, मैंने सिद्ध किया है कि वो तस्वीर में जो कर्टन दिख रहा है वो उनके दफ्तर का है। नवाब मलिक जी, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, ठीक है, बीजेपी से गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब दूंगी, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एनसीबी तो बहुत लंबे समय से अपना काम कर रही है और सिर्फ आर्यन खान या अभी मौजूदा मामले में नहीं, हम सब ने देखा था कि किस तरह से पहले के मामले में राहुल महाजन, प्रमोद महाजन की बेटे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, उनको जेल जाना पड़ा था। संजय दत्त, उनके खिलाफ 1982 में कार्रवाई। तो ऐसा नहीं है कि एनसीबी तत्काल काम कर रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है तो सीधा से सवाल मेरा ये कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है, कौन है इसके पीछे? देखिए, 1985 में कानून बना, 86 से ये पूरी संगठन कार्यान्वित किया गया। आज तक इस तरह के सवाल नहीं उठे, लेकिन रिया चक्रवर्ती और सुशांत का मामला शुरू करके जिस तरह से चीजें रची गई, जिस तरह से 2 ग्राम 3 ग्राम के नाम पे कभी सारा अली खान आ रही है, कभी अर्जुन रामपाल आ रहा है, कभी दीपिका पादुकोण आ रहा है, सारे कैमरे उनके तरफ फोकस किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी लूटी जा रही है। ये सारा फर्जीवाड़ा करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मनीष भानुशाली को हमने एक्सपोज किया, कंबोज साहब हैं, 100 करोड़ का इन्होंने नोटिस भेजा, आज बोल रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। इन्होंने जिस तरह से सारी भूमिका इसमें निभाई है, इनकी मीटिंग वानखेड़े के साथ 7 तारीख को कहाँ हुई, उसके भी वीडियो 1-2 दिन में मैं रिलीज करने वाला हूं और मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। पूरा ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो एक अधिकारी है जिसका इस्तेमाल करके मुंबई के बॉलीवुड को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे सच्चाई है और बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में हम रिलीज करेंगे ये फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नवाब मलिक जी।